There's a yes and no wheel here. आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं and give the answer by this. Hi wonderful people out there. I hope you are doing well in your life and we are going to give you a very beautiful reading again. और हम कॉल कर रहे हैं यूनिवर्स को अभी अपने पास कि वो आए और आपका जो क्वेश्चंस हैं, आपकी जो लाइफ है उसको प्रिडिक्ट करें और मुझे राइट गाइडेंस दे कि मैं उसको अच्छे से बता पाऊँ क्या सिनेरियो आपकी लाइफ में चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना प्यार दीजिए कि आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी आपने मुझे कमेंट किए हैं मैं सब पढ़ती हूँ और जितना हो सकेगा मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी। सो आपके जो पर्सन है उनका थर्ड पार्टी के साथ जो कनेक्शन है और आपके साथ जो कनेक्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं या फिर वाकई में उनकी जो प्यार है, अफेक्शन है आपके लिए, लव, वो ट्रू है। क्योंकि क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी हमारी लाइफ में आती है ना, वो हमारे पर्सन की वजह से ज़्यादा आती है। क्योंकि अगर वो हम इग्नोर करते हैं, अपनी वाइफ को इग्नोर करते हैं, अपने पर्सन को इग्नोर करते हैं, तो वो थर्ड पार्टी का लाइफ में आना कंफर्म हो जाता है बिकॉज ऑफ पर्सन। तो पर्सन की रीडिंग देखनी ज़रूरी है, पर्सन की एनर्जी गेट करनी बहुत ज़रूरी है। अगेन अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आप तभी ये रीडिंग देख सकते हैं। यूनिवर्स, clean the aura. तो जल्दी से देखते हैं क्या निकल के आ रहा है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, जिनकी पर्सन अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है अपने पार्टनर को लेकर, मेरे व्यूअर को लेकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। पर्सन हु इज़ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, व्हाट इज़ थिंकिंग अबाउट माय व्यूअर। जो लोग अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए रीडिंग है कि आप लोग जो है ना आपके पार्टनर के साथ सोल फैमिली में भी हैं, सोल कनेक्शन में भी हैं और ट्विन कनेक्शन में भी हैं। ठीक है, दिस कार्ड शोज दैट। आपके पर्सन ने जब आपको मिले तो आपको उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस दी और आपको इस तरह से फील कराया दैट यू आर अ क्वीन इन हिज लाइफ और हर लाइफ। ठीक है, आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो आप जिसके लिए देख रहे हैं, मेल फीमेल के लिए, उस अकॉर्डिंग देखना। अगर मैं ऐसे वर्ड यूज़ करूँ थी, था, तो उस पर फोकस मत करना, उस पर फोकस करना कि आपके पर्सन की रीडिंग है। सो जब वो आपको मिले तो उनका हार्ट चक्र बहुत ओपन था, उनकी जो एक फ्रेश एनर्जी थी आपको देखकर, और एक फ्लावर जैसे ब्लूम करता है ना उस टाइप की उनकी एनर्जी थी। दिस कार्ड शोज दैट। तो जो ये पिंक फ्लावर है, ये शोज़ करता है कि उनका हार्ट चक्र, एक हार्ट मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा उनको एक कनेक्शन फील हुआ आपसे मिलके। उनके इमोशंस, इमोशन शो करता है, उनके इमोशनली वो आपसे बहुत अटैच हो गए और उन्होंने आपको एज ए लाइफ पार्टनर प्रेडिक्ट कर लिया आपको देखते ही कि दिस इज़ द वन हु आई वांट टू मैरी। अभी आप क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो ऐसा हो रहा है कि उनकी हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। दे आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू। वो इतना आपको थिंक कर रहे हैं कि अब उनकी हेल्थ इशू होने लग गए हैं, उनको मेंटली इफ़ेक्ट होने लग गई हैं बातें, बिकॉज उनकी बहुत मिसिंग एनर्जी है आपको लेकर। ये कार्ड ये शो करता है। ठीक है, और हो सकता है कि उनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है और उसकी हेल्थ को लेके वो कंसर्न है, इसलिए आपकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारी की बहुत चिंता है और वो अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकते आपके लिए वो प्यार रखते हैं, आपके लिए वो अफेक्शन रखते हैं, आपके लिए वो सब फीलिंग रखते हैं जो एक पार्टनर के लिए होनी चाहिए। बट स्टिल उनके कुछ लाइफ के कंसर्न है जिसके
प्रति वो बहुत जागरूक है और उसको वो प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। एक टाइम पे वो अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी लव लाइफ को साइड कर देते हैं। ये जो रिश्ता है आपका उनसे, ये डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। दिस कार्ड शोज दैट। और वो नए नए थॉट्स उनकी लाइफ में ये आते हैं कि वो चाहते हैं कि वो ऐसा बैलेंस रखे अपनी लाइफ में कि आपके साथ भी उनका रिश्ता अच्छा बना रहे और उनकी फैमिली के साथ भी। उनकी फैमिली हो सकता है थर्ड पार्टी में आती हो आपकी लाइफ में, और वो चाहते हैं कि वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और वो ये भी चाह रहे हैं कि आप उनको समझें। वो यूनिवर्स के थ्रू आपकी कांटेक्ट सिचुएशन है तो वो सेंड कर रहे हैं एनर्जी आपको अपनी कि दैट आई एम अ लॉयल पर्सन फॉर यू एंड आई बिलीव इन यू एंड आई लव यू। वो ये कहना चाहते हैं आपसे। आपके जो लाइफ में इस वक्त हो जाना चाहिए था, मतलब जैसे आपकी शादी हो जानी चाहिए थी, या शादी है तो आप किड्स हो जाने चाहिए थे, या किड्स हैं तो आप लोग सेटल हो जाने चाहिए थे, जो अभी आप चाहते थे लाइफ से आफ्टर मैरिज और इन दिस रिलेशनशिप, वहाँ पे ब्लॉकेज आ गया। वहाँ पे ब्लॉकेज आ गया है इनकी ओवर थिंकिंग की वजह से, कि ये बहुत ओवर थिंक करते हैं। जो इनके पास जिम्मेदारी है ये उसको बहुत बर्डन, मतलब जिम्मेदारी तो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, बट ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा बर्डन के रूप में देखते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। ओके, ये डिवाइनली गाइडेड है ये रिश्ता, ये इनको पता है। ये जब आपसे मिले तो ये बहुत फ्रेश एनर्जी में थे, बट इन्होंने वो एनर्जी भी धीरे धीरे लूज़ कर दी। मतलब ये अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, अपने ही ज़्यादातर फ़ोन में बिज़ी रहते होंगे। आप सामने बैठे हैं तो आपसे बात करने के बजाय फ़ोन में लगे रहते होंगे, या आपके जो लाइफ के जो मेन इंपॉर्टेंट कंसर्न है, जब आप उन चीज़ों के ऊपर बात करते होंगे तो वो भी सुनना पसंद नहीं होगा, या फिर उस चीज़ में एक ऐसे ही लाइट आंसर करके चले जाएंगे और आपको ही गलत बता देंगे सिचुएशन में। तो ये क्या करने लगे, आपको अवॉइड करने लगे ओवरऑल। तो ये ब्लॉकेज आने लग गया, जहाँ पे पार्टनर एक दूसरे की कदर नहीं करते, और तो वहाँ पर से क्या होता है, लक्ष्मी भी रूठने लग जाती है। तो वही आपके साथ हुआ कि आपका अब तक क्या होना था कि आपको सब कुछ मिल जाना चाहिए था, आपकी लाइफ सेटल हो जानी चाहिए थी इनके साथ, लेकिन वो हो नहीं पा रही है क्योंकि ये ओवर थिंकर पर्सन है और ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, बिकॉज ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बर्डन। कमिटमेंट का से डरते हैं ये। अब यूनिवर्स भी इनसे नाराज़ हो गया, और जब यूनिवर्स इनसे नाराज़ हुआ, देखिए दिस पर्सन फोल्डिंग हिज हैंड, तो ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, बट द पर्सन वन इज़ इन ब्लैक ड्रेस, जो ये शो करता है कि इस पर्सन के अंदर एक पर्सन, आप में से एक पर्सन को प्योर है, वाइट एनर्जी में है, बट एक पर्सन इस ब्लैक एनर्जी में, यानी कि नेगेटिविटी उस पर्सन के ऊपर है। ये कार्ड ये भी शो करता है कि किसी ने आपके पर्सन के ऊपर स्पेल किया है ताकि वो आपकी बात ना सुने और आपसे ना समझे, आपकी किसी चीज़ को मतलब उतनी इम्पोर्टेंस ना दे। मुझे ये किसी से स्पेल कराया हुआ दिख रहा है ताकि आपकी तरफ वो नेगेटिविटी थ्रो करे और आपको समझे ना, आप जो बोलना चाहते हैं उसको सुने ना, आप जो लाइफ के फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं उस पर भी फोकस ना करें, और कई डिसीज़न ऐसे ले ले जो आपको बताए भी नहीं, और उस तरह के डिसीज़न लेके आगे बढ़ जाए। आपसे दूर जाने का डिसीज़न भी इनके अकेले का होगा ऑफ कोर्स। सो यहाँ पे स्पेल वर्क दिख रहा है। ये रिश्ता आगे ना बढ़े इसके लिए काफ़ी लोगों की नज़र आपके रिश्ते पे रही है, और आपकी डेस्टिनी में ब्लॉकेज आया है। आपकी लाइफ में और आपके पर्सन के बीच में जितना भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है ना, उसके बावजूद भी आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हो, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम और सोल जर्नी में हो एक दूसरे के साथ, और आप ओल्ड सोल हो। तो आपकी सोल को कोई अलग नहीं कर सकता, आपके विचार धाराएं सब अलग कर सकता है, लेकिन ऐसे नहीं, चाहे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला भी आपको स्पेल करके, ये किसी ने स्पेल वर्क दिख रहा है बहुत तगड़ा यहाँ पे। कंप्लीशन, तो आप अब आपकी जो एनर्जी है ना, जहाँ आपको यूनिवर्स ने डेस्टाइन करना था, जहाँ आपको सेटल करना था, अब आप डिप्रेशन की स्थिति में आ गए हो, स्ट्रेस लेते हो, आपको रोना आता है अपनी स्थिति देख के, आप कोशिश करते हो दुनिया के साथ
मूव ऑन करने की, चलने की, सोसाइटी में अप डाउन करने की, अपने आप को मोटिवेट करने की पूरी कोशिश करते हो, बिकॉज देयर इज़ अ सन। सन ये बताता है कि आप अपने आप को मोटिवेट करते हो, आप अपने आप को ऊर्जावान रखते हो, ठीक है। आप अपने काम के प्रति बहुत फोकस हो, चाहे आप घर पे काम करते हो या बाहर वर्किंग हो। आपने हो सकता है अपने फादर को खोया है, या आपने किसी लव वन को खोया है, चाहे वो पेट ही क्यों ना हो, या आपने अपने आप को खो दिया है। आप जैसे बहुत खुश रहते थे, चेयरफुल रहते थे, आप ऐसे पर्सन थे जो बहुत एम्बिशियस थे, जिसका ड्रीम था कि बस मेरी लाइफ में मुझे ये पाना है, मुझे अब ये करना है, ये करना है। आप लॉस्ट सा फील करते हो बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, बिकॉज आपकी पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे, और आपको एक मन में ग्रीफ सा पैदा हो गया है, ठीक है। तो ये अभी तक के कार्ड ये कह रहे हैं। तो हम कुछ कार्ड्स को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। स्पेल वर्क, प्लीज डिफाइन दिस स्पेल वर्क क्रिएशन। यूनिवर्स, अबंडेंस, ओके। तो स्पेल वर्क इसलिए किया गया है ताकि जो आपके पार्टनर की और आपके साथ जो जोड़ी बनी थी या है, उसके ऊपर स्पेल वर्क इसलिए किया गया है ताकि आपकी अबेंडेंस देखकर ना इन लोगों के दिमाग ख़राब हो गए। आपके पास, उनको पता था कि आज नहीं तो कल इनके पास पैसा होगा फ्यूचर में, तो इनके दिमाग इस तरह से ख़राब हो गए थर्ड पार्टी के। ये जो क्रिएशन करने वाली थर्ड पार्टी है, इसने स्पेल किया है आपके ऊपर, ठीक है। इसको पता था कि इस पर्सन को पता था इसके पास तो कुछ है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ब्लॉकेज है ना, ब्लॉक है इसकी वेल्थ, और इसने देखा कि आपकी वेल्थ ओपनड है, तो इसका दिमाग ख़राब हो गया कि मैंने क्या करा, ये पर्सन को तो कितना कुछ मिल जाएगा इन फ्यूचर, क्यों ना इसकी अबेंडेंस को हिट किया जाए, और स्पेल किया आपके ऊपर। और सबसे अच्छा स्पेल क्या होता है कि आपके पर्सन आपसे ही ब्लैक एनर्जी में आ जाए, आपसे ही आर्ग्यूमेंट करने लगे। देखिए आप यहाँ पे ना एंचेस्टर और एंजल खड़े हुए हैं, ठीक है। बैकग्राउंड में यूनिवर्स है, ये दोनों कपल हैं, बट स्टिल दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, मीन्स दे आर आर्ग्यूइंग। और दिस पर्सन जो हेवन से है, एंजल है, ये थोड़ा सा हाथ को क्रॉस करके है, इसका मतलब इनको पसंद नहीं आ रहा है कि ये किस तरह से बात कर रहे हैं, और इसकी नज़र भी इसी पर है, ये जो ब्लैक ड्रेस पे है, और ये मेल पर्सन है। तो अगर किसी कोई फीमेल के लिए है तो हो सकता है फीमेल पर्सन में बहुत डोमिनेटिंग है आपके रिलेशनशिप में, नहीं तो आपके पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग बनते चले गए। और अब देखिए, जहाँ आप इस वाइट ड्रेस पे थे, अब आप खुद इस ब्लैक ड्रेस पे आ गए। मतलब आपके पर्सन ने आपको पूरा नेगेटिविटी ट्रांसफ़र कर दी। ये नेगेटिविटी कहाँ से ट्रांसफ़र हुई? इस क्रिएशन से। दिस पर्सन स्पेल ओके ऑन योर पार्टनर, एंड योर पार्टनर मेक यू लाइक दिस। कुछ लोग ना किसी की खुशी को देख नहीं सकते, इसीलिए वो उनकी लाइफ में इस तरह से चले आते हैं जैसे कि उनको फ्रीडम मिल गया हो। और स्पेल वर्क एक ऐसा सहारा है बुरे लोगों का कि वो सोचते हैं कि हम स्पेल वर्क करेंगे तो हम किसी की लाइफ को भी बिगाड़ देंगे। प्लीज़ डिफाइन दिस कार्ड कंप्लीशन। वर्कहोलिक। सो आपने अपने आप को पूरी तरह वर्क में बिज़ी कर लिया है, आप सोचना नहीं चाहते इन सब बातों के बारे में, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपने सोचा तो आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप अपने आप को गाइड कर रहे हो, आप अपने खुद के मेंटोर बन गए हो, विच इज़ वेरी गुड। और ये इसलिए भी हुआ है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो गई थी कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे अपने पर्सन पे। आपको उठते सोते बैठते बस पर्सन के ही बारे में सोचते रहते थे। तो इसलिए डिवाइन ने आपको आपकी डेस्टिनी ब्लॉक की है अभी, ये जान के कि आप ना सेल्फ वर्थ ही भूल गए हो। आप सोच रहे हो मेरा पर्सन ब्लैक है तो आप भी ब्लैक हो गए, आपने अपनी एनर्जी खो दी। तो डेस्टिनी चाहता है कि आप अपनी एनर्जी को वापस लाएं, और जब तक आप उसको वापस नहीं लाएंगे अपने आप को, जैसे आप थे, आप खुश थे, पर आपके अंदर एम्बिशन थी, आपके अंदर एक जीने का जज्बा था, उस एनर्जी को आपको यूनिवर्स चाहता है यू विल कम इन दिस एनर्जी अगेन। जहाँ आपके पर्सन को लगा था कि यू आर द पर्सन,
यू आर द वन, इस तरह की फीलिंग आई थी। आपका विजडम और डेस्टिनी आपका ब्लॉक हो रखा है। देखिए आपका विजडम और डेस्टिनी ब्लॉक हो रखा है। कुछ के जैसे बेबी नहीं हो रहे हैं तो वो भी ब्लॉकेज में है। यूनिवर्स गाइड प्लीज what they have to do to come from this blockage. Universe guide. Destiny and wisdom is block. How to open this? Destiny and wisdom block. How to open this? Vanity. Experience and growth. Okay. तो आपको ना अपने रिलेशनशिप में सबसे पहले तो जो आप ध्यान देते हो कि लोग क्या कहेंगे, एक तो उससे बाहर आ जाना है। ठीक है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। इस वर्ल्ड के चक्कर से निकल के आपको अपने ऊपर ध्यान लगाना है। सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है। हेल्थ अच्छी करने के बाद आपको अपना फाइनेंशियल कंडीशन देखना है कि उसको आप कैसे ग्रो करें। दिस इज़ द गाइडेंस कमिंग टूवर्ड्स यू फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपको अपना सेल्फ रियलाइजेशन करना है, सेल्फ ग्रोथ करना है। आपको अपने आप को दोबारा से बोलना है भाई तुम क्या थे और तुम क्या हो गए हो। यू आर अ फेमिनाइन एनर्जी। आपके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी है जो कई लोगों को गाइड करती है। और अगर एक ऐसा बंदा जो समाज में गाइडेंस देता है, हीलर है, यूनिवर्स उसको आके खुद हील करता है पहले, ताकि वो दूसरों को हीलिंग पहुंचा सके। आपने फ्यूचर में बहुत अच्छा करना है, आपकी ग्रोथ आ रही है, यूनिवर्स आपको सब देगा। अभी जो ब्लॉकेज आया है स्पेल वर्क की वजह से, इट विल गोइंग सून, लेकिन आपको सेल्फ ग्रोथ करनी पड़ेगी। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए। ग्रीन बहुत आया है तो आपको इमोशनल बैलेंस करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है आपको। और लोग आपसे क्या कहते हैं, और ये जो जिन लोगों ने स्पेल वर्क किया है ना, इन लोगों को सज़ा मिलने वाली है। मे बी देयर आर 3 पीपल, 1 वुमेन एंड 2 मैन। इनका कर्मा आने वाला है और इनका जो स्पेल वर्क आप पे किया था ना, वो बहुत कम हो चुका है बिकॉज ऑफ योर। आपने पुकारा होगा ना अपने ईश्वर को। तो जब हम अपने पूरे दिल से अपने ईश्वर को पुकारते हैं तो क्या होता है, कितना भी बड़ा जादू हो ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको भी अगर ऐसा डाउट लगता है कि हाँ स्पेल वर्क किया है, मैम सही बोल रही हैं, तो देखिए आपको हनुमान चालीसा और बजरंग बाण करना ज़रूरी है। ठीक है, बजरंग बाण आप बहुत बड़ा होता है तो आप उसको 5-5 चौपाई रोज़ पढ़ सकते हैं डेली, और हनुमान चालीसा आप डेली कर सकते हैं। हनुमान चालीसा करने से क्या होता है कि जो घर में अला बला होती है वो नहीं आती, और इस हनुमान जी होते हैं वो स्पेशली इन चीज़ों को तो घर में आने ही नहीं देते जो स्पेल वर्क से की गई होती हैं। तो हनुमान चालीसा आपके लिए आ रही है। हनुमान चालीसा करने से ना आप इस एनर्जी से भी बाहर आएंगे, ये जो ग्रीफ की एनर्जी में आप हैं। हनुमान चालीसा आप करना शुरू कीजिए। ठीक है, आपका जो क्राउन चक्र है वो ब्लॉक किया गया है। ठीक है, आपका थ्रॉट चक्र ब्लॉक किया गया है, और आपका हार्ट चक्र ब्लॉक किया गया है इस स्पेल के थ्रू, और आपके पर्सन का, या फिर ताकि आपके पर्सन का जो क्राउन चक्र से विज़न है वो बड़ा ना हो सके, छोटा रहे। थ्रॉट चक्र वो आपसे कम्युनिकेशन अच्छा ना कर पाए, और हार्ट चक्र ये जो हार्ट तो आया था शुरू में कि आपके लिए जितनी भी फीलिंग्स हैं वो ब्लॉकेज में चली जाए। दिस काइंड ऑफ स्पेल दे डू। अब हम देख लेते हैं कि आपका फ्यूचर क्या है आपके हस्बैंड के साथ, आपके पार्टनर के साथ। तो देखिए अभी आपके पर्सन ने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, आइसोलेशन के मोड में उन्हें डाला हुआ है स्पेल वर्क के थ्रू। तो वो कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं, इसमें उनकी गलती नहीं है। बुद्धि को फेरा जाता है स्पेल वर्क के थ्रू, तो फिर उनकी कोई गलती नहीं है।
लेकिन यूनिवर्स अब देख रहा है, यूनिवर्स कभी भी इनोसेंट्स पीपल्स के साथ गलत होने नहीं देता है, क्योंकि आपकी सोल उनके साथ कनेक्ट है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट है और आप स्पिरिचुअल हो। तो ये जो 3 लोग पहले भी आए थे ना, देखो, टू मैन एंड 1 वुमेन, और पहले भी आए थे 2 मैन एंड वुमेन। तो ये जो 3 लोग हैं जिन्होंने स्पेल वर्क किया, इनका कर्मा इनको हिट करने वाला है और ये प्रेजेंट कार्ड है। तो इट विल गोइंग टू हैपन सून। और इनका जो सोचने समझने की शक्ति है ना, इनको ऐसा परिणाम मिलेगा कि इनकी जो सोचने समझने की शक्ति है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए ये कैसे अभी जब इस एनर्जी में थे तो कैसे पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं ना, आप लोगों को डिस्ट्रॉय करके, आप लोगों को अलग करके दे आर एंजॉइंग। और जब इनको कर्मा मिलेगा ना, इनकी शक्लें देखो कैसी हो गई है। यूनिवर्स हमेशा बैलेंस क्रिएट करता है, तो वो बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। ये जो 3 लोग हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने स्पेल किया है आपकी लाइफ में, ठीक है। जैसे मैं 2 मैन और वुमेन कह रही हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है 2 वुमेन एंड 1 मैन, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके पर्सन को एकदम से ये जो स्पेल वर्क है ना, ये जो किया गया है स्पेल वर्क, ये जो कैमरा एडजस्ट किया मैंने, तो जो आपके पर्सन है ना, जो इन पे स्पेल वर्क था, ये क्लॉक इनके गले में इन्होंने बांधा हुआ था, ये इसको उतार के फेंक देंगे। इनको गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है। सो करेंटली क्लेम दिस एनर्जी, सब्सक्राइब द वीडियो, लाइक द वीडियो, सेंड द एनर्जी। सो जो रेड ड्रेस ये दिखाता है कि इनका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इनका जो खुद का एग्जिस्टेंस है, इनको समझ में आएगा ये मैं क्या कर रहा हूँ। ये अपने एग्जिस्टेंस में वापस से आएंगे, जहाँ पे से इन्होंने शुरू किया था, ये उसमें दोबारा आएंगे। और इनको ये गाइड करेगा, इनके वर्क प्लेस पे कोई पर्सन होगा वो गाइड करेगा, या फिर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति, जब वो ये दिखेगा, ये उनकी वो अपनी स्टोरी सुनाएंगे, वो पर्सन यूनिवर्स से गाइडेड होगा और वो यूनिवर्स उसको गाइड करेंगे कि तुम इस पर्सन को गाइड करो। और ये पर्सन ने इस स्पेल वर्क को उतार के फेंक देना है, इसका स्पेल वर्क उतर के फेंक जाएगा, ये जो सम्मोहन में था बाहर आ जाएगा। दिस इज़ योर फ्यूचर। और उसके बाद आपके पर्सन सब समझ जाएंगे, उनका हार्ट चक्र ओपन होगा फर्स्ट। वो ट्रिक लगाएंगे कि क्या चीज़ है, कहाँ है, पूरा एनालाइज करेंगे। और फिर वो ना अपनी जो अबेंडेंस है ना, उसको लोगों को दिखाएंगे नहीं, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को दिखाएंगे नहीं, ताकि लोग उन पे नज़र ना लगाएं। और फिर लास्ट में उन्होंने आपको एक्सेप्ट करना है, पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस, जैसे आप थे, जैसे आप हो, ठीक है। आप जो सैड एनर्जी में हो इस वक्त, वो आपके लिए लर्निंग का टाइम है। लर्न समथिंग, अपने को बिज़ी रखिए, एक्सरसाइज तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपका मूड फ्रेश रहे और आपको कोई डिजीज़ ना हो। क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी में स्पेल वर्क जो किया है, वो आप पे वर्क ना करे। अपने आप को आपको मोटिवेट रखना है, मजबूत रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है। ये फेज़ आपका बीत जाएगा, ठीक है। डोंट यू वरी अबाउट दैट। एक्सक्यूज मी। आपको जिस हालत में देखना चाहती थी, ये स्पेल वर्क जिसने किया है, करवाया है किसी के थ्रू, वो आपको इस पोजीशन में देखना चाहते हैं। बट उनकी सिचुएशन ऐसी होने वाली है इन कमिंग फ्यूचर। वो लोग खुद उस स्थिति में आ जाएंगे जिस स्थिति में वो आपको देखना चाहते हैं। उनके पास कोई मनी नहीं रहेगा, कोई सोर्स नहीं रहेगा मनी का। आप क्यों सैड होते हैं? जब आपने अपनी लाइफ में अच्छा किया है, आपको हार्ट से सेटिस्फेक्शन है, लेकिन अभी भी आपको डिसहार्टेड पर्सन मतलब फील हो रहा है कि आपका पर्सन आपके प्रति इतना ध्यान नहीं दे रहा जितना उसको देना चाहिए, तो फिर आपको तो ये अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए कि अभी आपको अपने ऊपर वर्क करना है। अगेन 3 पर्सन्स केम, सो डेफिनेटली इट्स अ श्योरिटी दैट कि आपके ऊपर स्पेल वर्क हुआ है, ठीक है। देयर इज़ अ कैट ऑल्सो रिप्रेजेंट दैट द स्पेल वर्क इज़ डन, ऑफ कोर्स डन। आपको ये स्पेल वर्क रिमूव कराना पड़ेगा।
अगेन देख लीजिए कार्ड कैसे आ रहे हैं। मैं स्पेल वर्क का जितना नाम ले रही हूँ ना, तो यानी कि स्पेल वर्क तो हुआ है आपके पर्सन, क्योंकि आप ना इससे कंफ्यूज हो रहे हो। अभी मेरे पर्सन तो इतने अच्छे थे, हमारा रिश्ता तो इतना अच्छा था, सडनली ये क्या हो गया, सडनली वो कैसे मेरे से मूव ऑन कर सकते हैं, कैसे वो मेरी बातों को अनसुना कर सकते हैं। आप बहुत कंफ्यूज चल रहे हो, आपके बीच में उनके बीच में आर्ग्यूमेंट होते हैं। आप उनको बार बार समझाते हो कि ऐसा हुआ, पर वो समझना नहीं चाहते, और फिर आपके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई होती है, वो एंड हो जाती है एक ऐसे कम्युनिकेशन पे फुल स्टॉप लगता है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। वो फिर से वो नेक्स्ट डे के लिए नया कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। स्पेल वर्क किया है, डेफिनेटली वर्क किया है, स्पेल वर्क किया है, लेकिन ये फ्यूचर में दिखा रहा है कि स्पेल वर्क आपका हट जाएगा आपके पार्टनर से। आपको मैंने बोला है हनुमान चालीसा करने के लिए, ठीक है। आपके लिए एक गॉड गाइडेंस निकाल लेते हैं। गाइड विच गॉड वांट टू गाइड यू सक्सेस इन योगा। राधे कृष्णा। बी स्टेडी फास्ट इन योगा ऑन अर्जुन, परफॉर्म योर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट। यहाँ पे अर्जुन को कृष्ण जी ने जो कहा था, मैं वो आपके लिए पढ़ रही हूँ। ओ अर्जुना, परफॉर्म योर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट। आपको ना इस वक्त हमसे, अपने पार्टनर से अटैचमेंट हटा के, ताकि आपको ज़्यादा इमोशनल डैमेज ना हो, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है। रिमेनिंग इक्वल टू सक्सेस और फेलियर। सक्सेस और फेलियर को इक्वल वे में जज करना है। सच इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड इज कॉल्ड योगा। इसी को हम योगा कहते हैं। इंटेलिजेंस। आपको इस वक्त समझदारी से काम लेना है, अपनी समझदारी के ऊपर वर्क करना है, अपनी समझदारी से काम लेना है। माँ सरस्वती की पूजा कीजिए, जिससे आपके पार्टनर को वो सद्बुद्धि दे। उनको रिकॉल कीजिए, माँ सरस्वती माता को रिकॉल कीजिए, ताकि आपको सद्बुद्धि मिले। चेंजिंग बॉडीज़। देखिए, ये युद्ध का एक आगाज़ हुआ था जब महाभारत में। उस समय श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गाइड किया था, उस समय का दृश्य है ये, ठीक है। और इसमें कह रहे हैं चेंजिंग बॉडी, यानी कि एक सोल दूसरी सोल में ट्रांसफ़र होती है। मृत्यु नहीं होती है किसी भी शरीर की, उसमें एक सोल दूसरी सोल में कनेक्ट हो जाती, मतलब एक सोल जो है दूसरी बॉडी में कनेक्ट हो जाती है। तो आपको सद्बुद्धि आए, आपकी पार्टनर को सद्बुद्धि आए, उसके लिए आपको सरस्वती माता को चैंट करना है, योगा करना है। और आपके लिए आया है न्यू गारमेंट गिविंग अप ओल्ड वंस, द सोल सिमिलरली एक्सेप्ट न्यू मटेरियल बॉडी गिविंग अप द ओल्ड एंड यूज्ड वन। यानी कि जिस तरह से हम नए कपड़े पहनते हैं पुराने को उतार के, उसी तरह जो हमारी आत्मा है वो भी नए कपड़े पहनती है पुरानी बॉडीज़ को छोड़कर, ठीक है, जो ओल्ड हो जाती हैं। तो यानी कि आपके लिए कहने का मतलब है, आपको भी ना नए विचार लाने हैं, नई थिंकिंग के साथ अपनी लाइफ की शुरुआत करनी है। जो भी स्पेल वर्क है वो हट जाएगा, आपको गॉड ये गाइड कर रहे हैं। टॉलरेंस। द टॉलरेंस कार्ड सेज द टेम्पररी अपीयरेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस and their disappearance over time are like the coming and going of winter and summer season. They arise from the sense of perceptions and one must learn to tolerate them without being disturbed. मतलब आपकी जो हैप्पीनेस है और जो ये दुख और सुख है ना, ये एक तरह का सीज़न है, कभी विंटर का कभी समर का, आते हैं जाते हैं। ना तो सुख हमेशा रहता है, ना तो दुख हमेशा रहता है। तो दुख ने भी हमेशा रहना नहीं है, तो जाना है आपकी लाइफ से, ये कार्ड ये कहता है। बट आपको अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। आपको अपना ह्यूमर, अपना सेंस बना के रखना है। दिस इज़ व्हाट कार्ड सेइंग, कि अभी जो भी डार्कनेस आपको अपनी लाइफ में नज़र आ रही है, इट विल गोइंग टू बी अ क्लियर सून। आस्क वन क्वेश्चन, ओके, दिस इज़ अ येस एंड नो व्हील हियर। आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड पेंडुलम इज गोइंग टू बी चार्ज बाय योर एनर्जी। लॉर्ड शिवा, प्लीज प्रिडिक्ट द क्वेश्चन ऑफ माय व्यूअर राइट नाउ एंड गिव देम अ करेक्ट आंसर व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। आंसर, आंसर, आंसर. What is the answer of their question?
What is the answer of the question? Om Namah Shivaya. Answer is going to be a yes, as you can see. Pendulum is going toward the yes. So आपका आंसर जो है वो yes है. आई एम वेरी हैप्पी. मुझे लगता है आपने जो पूछा होगा आई कैन प्रिडिक्ट दैट. सो हम देखेंगे डाइस क्या कहते हैं हमारे भाई. देखिए डाइस जो है ना वो महाभारत के टाइम से यूज़ होते आ रहे हैं. What's my viewer energy? What's the guidance universe you want to give to my viewers? Please send the energy and predict that questions, answers, guidance, and give the answer by this. Currently you are very sad person, ठीक है, बट जैसे आपको गाइडेंस मिली है तो उस गाइडेंस पे आप वर्क करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स बहुत सिली नज़र आएगी. आपके हस्बैंड इस वक्त, आपके पार्टनर बहुत सिली बिहेव कर रहे हैं फॉर श्योर. आपको समझ नहीं रहे हैं और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके ऊपर स्पेल वर्क हुआ है. ठीक है, उसको क्लियरेंस के लिए मैंने बोला आपको हनुमान चालीसा करने के लिए. एंड व्हेन यू डू द हनुमान चालीसा ही विल बी इन कॉन्फिडेंस. ठीक है, यू विल बी इन कॉन्फिडेंट. आप क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हैं तो वो सैड होते हो तो आप भी सैड होते हो, भले ही आप लड़ाई करते हो झगड़ा करते हो. तो इसीलिए आप खुश होते हो तो वो भी खुश होते हैं. तो आप लोगों को आपके बीच में बॉन्डिंग बढ़ानी है. आप उनका वर्ल्ड हो. ठीक है, अभी भले ही वो आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है बट यू आर द वर्ल्ड फॉर देम. आप उनका पूरी दुनिया हो. आपके साथ उन्होंने घर बसाया है या बसाएंगे और वो ये कन्फर्मेशन है ये डाइस की आपके साथ ही वो अपनी लाइफ को शुरू करेंगे और आपको कभी छोड़ेंगे नहीं. दिस पुलिसमैन शोज़ दैट कि कर्मा जो है हिट होगा उसको पर्सन को जिसने आपके ऊपर स्पेल किया है और गलत करने की कोशिश की है. दिस मैग्नीफायर शोज़ कि वो आपको वॉच आउट कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं. स्टॉकिंग एनर्जी है, वो आपको हर जगह स्टॉक करते हैं. आपके सोशल मीडिया अकाउंट से लेके आपको आपका खैर खबर पूरी रखते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो. चाहे आपसे बात करें ना करें वो आपके ऊपर पूरा फोकस ज़रूर रखते हैं. हो सकता है आपको बहुत म्यूज़िक पसंद हो. पहले आप बहुत म्यूज़िक सुनते थे और अब आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया है म्यूज़िक सुनना. तो आपको दोबारा से उसको सुनना चाहिए ताकि आप इस सैड एनर्जी से बाहर आ पाए. ठीक है. एंड द शूज़ ये कहता है कि आपके जो पर्सन इस वक्त जिस एनर्जी से हट गए हैं ना वो एनर्जी में वो वापस आएंगे. वो एनर्जी थी आपके साथ प्यार की, आपके साथ लव अफेक्शन की, आपके साथ बॉन्डिंग की. तो उस अपने शूज़ में वापस आएंगे. अपने खुद के कहते हैं ना कि तुम्हें अगर मेरी कामयाबी देखनी है तो पहले मेरे जूतों के अंदर थोड़ी देर वॉक करके तो देखो. मतलब एक तरह का ये एक मुहावरा टाइप या इस तरह से मान लीजिए इडियम्स होता है कि मतलब अगर आपको किसी की आपको कोई बहुत अच्छा दिख रहा है लुक वाइज और उसने बहुत बड़ी कार में घूम रहा है, घर है, तो ऐसे ही नहीं मिल गया उसके. कुछ दिन आप जब उसके खुद के जूते यानी उसका स्ट्रगल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है. तो आपकी जो दिस शोज़ द सिमिलर थिंग कि आपके पर्सन जो अभी अपने कर्म कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, वो उनको फ्लरिश होगा इन द फ्यूचर. ठीक है, और उसका फ़ायदा आपको भी होगा. तो क्योंकि आपका आंसर ही ये, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा था वो येस है. आपको सैड एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है. स्पेल हुआ है, स्पेल के लिए आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है. बजरंग बाण भी आप पढ़ सकते हैं. अपने पास ब्लैक टर्मलाइन एक स्टोन होता है उसको कैरी कर सकते हैं पर्स में. और अपने जो आपकी जो माँ सरस्वती हैं उनको पूजा करना शुरू कीजिए और उनसे कहिए कि वो आपके पर्सन को सद्बुद्धि दें. तो जो आपके पर्सन जो अभी डिसीज़न नहीं ले पाते, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, तो माँ सरस्वती क्या करेंगी, उनको उस तरह की गाइडेंस देंगी कि वो आपकी तरफ आ पाएँ. देखिए ये जो एनर्जी है ना, आज जो मैंने रीड किया तो मेरा वॉइस स्लो है. क्योंकि मुझे आपकी सैडनेस पिकअप हो रही है कि आप बहुत सैड रहते हैं.
इस तरह की सैडनेस, और मैं ऐसे बहुत एक्साइटेड वे में तो स्टोरी टेलिंग नहीं कर सकती ना, एक्साइटेड वे में कार्ड नहीं पढ़ सकती क्योंकि मेरी खुद की एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच हो रही है इस वक्त। तो मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स, आपको इतना सैड होने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं यहाँ हूँ आपको गाइड करने के लिए, जब मैं यहाँ हूँ आपको रेमेडीज़ प्रोवाइड करने के लिए, तो आपको तो किसी प्रकार से दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे व्यूअर्स, मेरी सोल फैमिली बिल्कुल दुखी नहीं होगी। वो फॉलो करेगी जो मैं उनको बता रही हूँ। जो मैंने इस गाइडेंस आपको दी है, आपको उसको फॉलो कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपकी एनर्जी मुझे पिकअप हो। प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी। बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग्स आपके पास आएंगी जो आपको गाइड करेंगी, आगे चलने का आपको सहारा देंगी। सो थैंक यू। हरे कृष्णा।